अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यूज, उसके कंसेप्ट, उसके न्यूमेरिकल सब कुछ ट्राई कर लिया होगा। आई होप आप लोगों का वही जोश मेंटेन है कि मैंने पीएस टेट को क्रैक करना ही करना है और अच्छे तरीके से क्रैक करना है। चलो जी, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। लाइक इसी में पीएस टेट के जैसे हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले करा था मोशन, अभी हमने करा, उसके बाद नेक्स्ट किया फोर्स। तो थर्ड जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज मैटर। क्या चीज? मैटर। हम क्या टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? मैटर। ठीक। तो मैटर होता क्या है? मैटर होता क्या है? किसी को पता है मैटर क्या होता है? हमारे आसपास हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक चेयर, पेन, टेबल, वाटर। एयर को तो हम देख नहीं पाते बट वी कैन फील इट। एयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक। तो ये सारी चीजें मैटर के अंदर कंसीडर तो होती हैं। जैसे चेयर हो गया, पेन हो गया, टेबल, वाटर, एयर, एवरीथिंग। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है बेटा? मैटर है। पर कोई भी चीज को आप मैटर कैसे बोल सकते हो? मतलब हम किसी, मैं टेबल को बोल रही हूँ कि टेबल चलो मैटर के अंदर आता है, पर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो मैटर है? हाउ कैन आई से दैट कि ये चीज मैटर है? तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले मैटर को जैसे हमने डिस्कस करना है, तो मैटर के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो। इट ऑक्यूपाइज स्पेस। दूसरी बात, इट हैज मास। अगर किसी भी चीज के पास ये दो चीजें हैं, ये टू प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उसको मैटर बोल सकते हैं। जैसे कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो। मैं टेबल की बात कर रही हूँ, अगर मैंने एक जगह पे टेबल रख दिया तो वो जगह क्या हो गई? ऑक्यूपाई हो गई। और उसका कुछ ना कुछ वेट या मास होता है। अगर किसी भी चीज के पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है तो वो मैटर के अंदर आएगी। वो चाहे छोटी चीज हो, वो चाहे बड़ी चीज हो, वो कोई मैटर नहीं करता, वो चीज मैटर के अंदर कंसिडर होगी। इट ऑक्यूपाई स्पेस, इट हैज मास। तो आप इसकी डेफिनेशन को लिखोगे, एनीथिंग दैट हैज मास, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या बोलते हो बेटा? मैटर के नाम से हम उसको जानते हैं। कोई भी चीज जिसका मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, वो मैटर के अंदर आ जाती है। लाइक चेयर हो गया, पेन, टेबल, वाटर, एयर, बहुत सारी आप अपने आसपास चीजें देखते हो, सारी की सारी क्या है बेटा? मैटर है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर ये सारी चीजें मैटर हैं, अगर ये सारी चीजें मैटर हैं, तो मेरे को एक ये बताओ कि शैडो, शैडो मैटर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? क्या शैडो मैटर है? सबसे पहले ये बताओ कि शैडो का मास होता है? शैडो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है? नहीं।
तो शैडो मैटर के अंदर नहीं आएगी, ध्यान रखना, ये मैटर नहीं है, कीप इन माइंड। अगर आपको फाइंड द ऑड वन आउट आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सा मैटर नहीं है, अगर शैडो गिवन हो तो शैडो मैटर के अंदर नहीं आएगी, कीप इन माइंड। शैडो इसकी एक्सेप्शन हो गई। शैडो क्या हो गई बेटा, इसकी एक्सेप्शन हो गई। जो हमारे मतलब लाइक जो पिछले फिलोसफर्स होते थे जो पहले के टाइम पे, उन्होंने भी हमें मैटर के बारे में बताया था। देखो पता क्या होता है, हर चीज के बारे में ना पहले पता होता है। सबसे पहले टाइम में ना ऐसे होता है कि सबको ना कुछ चीजें पता होती हैं, बट उनको ना उनके नेम्स नहीं पता होते, लाइक उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होती, उनके फंक्शंस नहीं पता होते। तो क्या होता है, जैसे जैसे टाइम आता है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, हमारे पास फैसिलिटीज ज्यादा आती हैं, अगर हमारे पास चीजें बहुत सारी हैं और हमारे पास सराउंडिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो हम उस चीज को इजीली कॉप अप करते हैं, उसके ऊपर डिस्कवरी करते रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो हम नए नए तरीके से उसका करते हैं। इसी तरह जो पहले जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी हमको मैटर के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। मैटर के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइक वाटर, एयर, जो पहले फिलोसफर्स थे, एंशियंट फिलोसफर, उन्होंने हमें ये बताया था जो मैटर है हैज 5 एलिमेंट। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। इसके अलावा फायर। हमारे जो पुराने फिलोसफर्स थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि जो मैटर होता है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है इनमें से वो 5 एलिमेंट में से ये कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो कीप इन माइंड कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। कीप इन माइंड कि जो पहले के फिलोसफर्स थे, उन्होंने हमें मैटर के बारे में बताया था कि मैटर के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से थे? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ठीक। अगर मैं मैटर को डिवाइड करना चाहती हूँ, अगर इफ आई वांट टू डिवाइड मैटर, कि मैटर की क्या क्या टाइप्स होती हैं, तो टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं मैटर की। ठीक। सबसे पहले वी हैव सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद है बोस-आइंस्टाइन। चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास 3 तरह के मैटर होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसेस। ठीक। अब सॉलिड के अंदर हम वैसे तो इनके बारे में डिटेल में करते हैं, पर आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। लाइक अगर मैं मैटर की टाइप्स की बात करूं तो आई हैव 3 टाइप्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैं थोड़ा सा इनका अरेंजमेंट बता देती हूँ, बाकी बाद में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो सॉलिड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पहली बात, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक, जस्ट वेट।
अभी जैसे वी आर डिस्कसिंग कि जो मैटर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स के बीच मतलब से मिलके बनता है। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड की, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से टाइट टाइट पैक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उनके अंदर कुछ कुछ स्पेस दिख रहा है आपको। और अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैसेस, तो गैसेस के अंदर होता है पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, काफी दूर दूर पड़े होते हैं। तो अभी हम सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैसेस के बारे में अलग अलग से रीड करते हैं। चलो जी, जस्ट वेट। चलो चलो जी, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है, ये भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक, कहते हैं अगर सॉलिड की बात करें तो सबसे पहले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं आर टाइटली पैक्ड, ऑब्वियसली बात है, टाइटली पैक्ड। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है दे आर टाइटली पैक्ड। ठीक, अगर मैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, अब ध्यान से देखो, अगर ये टाइटली पैक्ड है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे में दब के पड़े हुए हैं, ये क्लोज, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये टाइटली पैक है, सोच के बताना, जो चीज इतनी टाइट पैक है, क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? क्या आप लोग जो चीज इतनी टाइट पड़ी हुई इसको कंप्रेस कर सकते हो? नो। ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। ठीक, ये मतलब इतने टाइटली होते हैं, इतने ऐसे पैक्ड होते हैं, इसको आप टाइटली पैक नहीं कर, टाइटली पैक्ड होने की वजह से आप इसको दबा नहीं सकते हो, इसको आप लोग दबा नहीं सकते हो। जैसे 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 जस्ट वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे हाथ में बॉटल है, ये क्या है, इसके पार्टिकल्स बहुत टाइट हैं, तो मैं अगर इसको दबा दबा रही हूँ तो इसकी कोई शेप में चेंज आ रहा है? क्या इसकी कोई शेप में चेंज आ रहा है? नहीं। तो बेटा अगर इसको मैं दबा नहीं सकती, इनकम्प्रेसिबल है, तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आता। तो इसकी शेप क्या होगी बेटा? फिक्स्ड शेप। और क्या हो गया इसका? फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बेटा इसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर इतने टाइटली पैक्ड हैं, शेप इनकी फिक्स है, वॉल्यूम इनका फिक्स है, क्या ये फ्लो कर सकते हैं? कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, फ्लो भी नहीं कर सकते, ये मूव भी नहीं कर सकते हैं, इतने ज्यादा टाइट। अगर ये ऐसी शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फ्लो नहीं कर सकते हैं, तो बेटा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा? हाई होगा। हाई, मेल्टिंग पॉइंट को आई एम राइटिंग एमपी एंड बॉइलिंग पॉइंट को बीपी। ठीक, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो क्या है? ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक, उसके अलावा अब ध्यान से देखो बेटा, इनके अंदर पहले यहाँ पे आप देख लो, समझ लो, ये दो पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, इनको बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक, ये बोलते हैं। आप सॉलिड के अंदर देखो कि ये इतने टाइटली पैक्ड है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्या इनके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस है? नो, नो इंटर पार्टिकल
स्पेस और डिस्टेंस, डिस्टेंस। इनके अंदर तो बेटा ये इतने टाइट होने की वजह से इनके अंदर आप देख ही रहे हो कि कुछ भी पड़ा नहीं हुआ, तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या इनमें जीरो हो गया, बिल्कुल ही जीरो हो गया। जो सॉलिड्स होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फ्लो नहीं कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई, नो इंटर पार्टिकल स्पेस, इनकम्प्रेसिबल। आप बेटा इसकी प्रॉपर्टीज नोट कर सकते हो। आई एम वेटिंग, आप इसकी प्रॉपर्टीज नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं लिक्विड की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड, अगर मैं बात करूं बेटा लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर क्या होता है? पहली बात तो इनके अंदर स्पेस आपको दिखता है, ठीक? दे आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में? सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो आपने देखा था दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, बट सॉलिड के कंपैरेटिवली दे आर लूजली पैक्ड। सॉलिड के कंपैरेटिव में ये लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक? अगर ये लूजली पैक्ड हैं, इनके अंदर स्पेस है, देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन देम, लिटिल स्पेस, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर कुछ कुछ स्पेस है बेटा। अगर इनके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस है, अगर इनके अंदर आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा स्पेस पड़ा हुआ है, तो क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हो? आपके पास पानी है, क्या उसको आप कंप्रेस कर सकते हो? लिक्विड पानी हुआ, जूस, मिल्क, ये सारी इसकी एग्जांपल आ गई, क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? आंसर होगा यस, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर जैसे सॉलिड को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। लिक्विड को थोड़ा कर सकते हो पर इतना ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो कई कई बुक्स में तो लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी इसकी कम है, और कई बुक्स में लिखा है इनकम्प्रेसिबल। तो अगर आप ध्यान से सोचो, अगर मैं पिचकारी, जैसे हम होली में पिचकारी से वो पानी भरते हैं, तो बेटा आप उसको कंप्रेस ही करते हो, कंप्रेस करते हो ना, इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती तो है पर कम होती है। सॉलिड्स की तो बिल्कुल ही नहीं होती, इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है बट कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी बेटा लिटिल बिट, कंप्रेसिबिलिटी इज लिटिल, बहुत कम होती है। देखो डॉक्टर्स इंजेक्शन में जो मेडिसिन डालते हैं उसको भी तो बेटा कंप्रेस ही करते हैं, पिस्टन से, पिस्टन को प्रेस ही कर रहे हैं, तो बेसिकली। उसके बाद इनके अंदर स्पेस कम है, मतलब लाइक स्पेस है पर कम है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, पर सॉलिड का कंपैरेटिव लो है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि हम सॉलिड से कंपेयर करके कर रहे हैं, कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से अगर मैं बात, अब पानी है, आप पानी को गिराओ, वो हाई रीजन टू लो रीजन मूव करता है, तो ये क्या करते हैं बेटा? डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूज इजीली, डिफ्यूज कर जाते हैं। इसके अलावा क्या ये हार्ड होते हैं? नो, नॉट हार्ड, ये इतने हार्ड नहीं होते हैं। अब देखो
पानी को आप जिस कंटेनर में डालते हो, अगर आप उसको एक बकेट में डालते हो, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट बकेट। अगर आप उसको एक गिलास में डालते हो तो इट विल टेक द शेप ऑफ दैट गिलास। अगर आप उसको टब में डालते हो तो वो टब की शेप ले लेता है। क्या इसका जो शेप है वो फिक्स है? नहीं, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, बट वॉल्यूम बेटा इसका फिक्स रहता है। जैसे मैंने एक गिलास में पानी लिया, अब वही गिलास वाले पानी को मैंने बाउल में डाला, ठीक, तो मेरे पास बेटा उसका वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप उसकी फिक्स नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वाटर होता है बारी बारी मतलब जिस कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप क्यों ले लेते हैं? क्योंकि बेटा इसका फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं है। फिर मैम यही तो आप बोल रहे हो कि उसकी फिक्स शेप नहीं है, अभी आप आंसर में भी बेटा, पर आपने इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताना होता है कि देखो इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है इसलिए वो चेंज करता है। फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है बेटा, लूजली पैक्ड है सॉलिड के कंपैरेटिव। आप इसकी डायग्रामेटिकली मतलब आप डायग्राम बना के भी बता के आ सकते हो कि इसके अंदर जैसे स्पेस पड़ा होता है, तो ये इनका जो फिक्स्ड शेप नहीं होने की वजह से ये मतलब मेन रीजन इसका बेसिकली यही है कि इसके अंदर स्पेस पड़ा होता है और इसको आप कंप्रेस कर सकते हो। गॉट इट? गॉट इट? जस्ट वेट, आप इसका चलो जी, नेक्स्ट वी हैव बेटा, नेक्स्ट वी हैव गैस, गैसेस। आप इसके डायग्राम से ही देख रहे हो कि जो इसके पार्टिकल्स है दे आर वेरी लूजली पैक्ड। तो आप यहाँ पे वर्ड क्या यूज करोगे? वेरी लूजली पैक्ड। ठीक, ये कितने ही दूर दूर पड़े हुए हैं। अगर इतने दूर पड़े हैं तो इनको कंप्रेस करना इजी होता है, इजीली कंप्रेसिबल। ऑब्वियसली बात है बेटा, जब भी आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो आपने एक कॉर्नर से उसको स्प्रे किया, वो दूसरे कॉर्नर या पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है बेटा, लूजली पैक्ड है, बहुत दूर दूर पड़े हैं। अगर ये बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो ये इजिली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और डिफ्यूज करते हैं, इजिली डिफ्यूजेबल। ठीक, डिफ्यूज कर जाते हैं इजी। इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक, ना इनकी फिक्स्ड शेप है ना इनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। इंटर पार्टिकल स्पेस देखो कितनी दूर है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज, वो दूर होते हैं। इसीलिए किसी के घर पे वो बन रहे होते हैं ना, लाइक हलवा बनता है और दूसरे घर पे वैसे ही पता चल जाता है। क्यों बेटा? ये इजीली स्प्रेड कर जाते हैं, डिफ्यूज करते हैं। अगर ये डिफ्यूज करते हैं तो ये जल्दी जल्दी डिस्टेंस को ट्रैवल भी कर जाते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हो। हार्ड तो भी ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, दे आर वेरी सॉफ्ट। क्या होते हैं ये? काफी सॉफ्ट होते हैं। अब मैं आपको एक टर्म करवाती हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पे एक टर्म करनी है बेटा, एक तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक वर्ड करना है काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों टर्म्स तो अलग अलग बताएंगे सो दैट हम इनके पॉइंट्स को बाद में डिस्कस कर सकें, उसमें में लिखेंगे।
काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो, देखो अभी हमने बात किया था कि हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है। सॉलिड में दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत टाइट टाइट होते हैं, लिक्विड में कुछ कुछ स्पेस आपको नजर आता है, और गैसेस में तो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर पड़े होते हैं। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा अट्रैक्शन का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्शन का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, और फोर्स मतलब हमने पढ़ा था पुश करना या पुल करना, अपनी तरफ खींचना। ठीक, अगर मैं बात करूं सॉलिड्स की, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी, हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड्स की, तो आप ये देख रहे हो दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत क्लोजली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बेटा यही होता है कि ये एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब देखो एक जस्ट वेट, अब इसने इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, सिमिलरली ये वाले ने अपनी इसकी तरफ फोर्स लगाई, दोनों ने एक दूसरे को होल्ड किया। मतलब जिस फोर्स के साथ दो पार्टिकल्स अपने आप को खींच के रखते हैं, दो पार्टिकल्स अपने आप को खींच के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब मैं बात करूं सॉलिड्स की, तो देखो सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल जो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा, वो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगी बेटा, इज लो, कम होगी इसमें। ठीक, अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो ये तो कितने ही दूर पड़े हुए हैं, तो इनमें वीकेस्ट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लो, या इनमें सबसे कम आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कितने ज्यादा दूर पड़े हुए हैं, इफ दे आर वेरी फार अवे, तो क्या इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हुई। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, हम किसी भी काम को करने में हमारे पास जो भी बेसिकली एनर्जी होती है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम को करना है तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी। हमको वो फूड से मिलती है, हमने ये भी पढ़ा था, ये तो हमको सबको वैसे पता भी होता है, फूड हमको एनर्जी देता है, वो हमने पीएस टेट फर्स्ट में करा था फूड के बारे में। तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है भागना, मूव करना। हमने जैसे मोमेंटम पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी, मूव करना। ठीक, काइनेटिक एनर्जी होता है the energy of particle due to its motion। मोशन मतलब मूव करने, जब कोई चीज मूव करती है, मोशन में होते हैं, अब इफ दे आर इन मोशन, तो उनके पास बेटा कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, सबसे ज्यादा मतलब जब कोई चीज मूव करे जा रही है, मूव कर रही है, मोशन में है, हमने पढ़ा था जब वो अपनी पोजीशन में चेंज लेके आती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूव करे जा रही है। ठीक, अगर वो मूव कर रही है तो बेटा उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं इसमें सॉलिड में बात करूं, तो आप देखो इनके पार्टिकल तो बहुत टाइटली पैक्ड है, आप देख रहे हो डायग्राम से कि दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। अगर बेटा ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, तो क्या इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, नो, काइनेटिक एनर्जी बेटा इसके अंदर क्या हो गई, लो, काइनेटिक एनर्जी लो। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो इनके अंदर कुछ कुछ स्पेस है, तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज मीडियम काइंड ऑफ। अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये तो भाग रहे हैं, ये तो मूव कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि मैं परफ्यूम को स्प्रे करती हूँ, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो बेटा गैसेस की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी इनके पास क्या होती है, हाई, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस के पास है। अब ये देखो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर जैसे हमने बात की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में या तो सब कुछ हाई है या तो सब कुछ एक आधी चीज कम है। अगर मैं गैस की बात करूं, तो ये सॉलिड से बिल्कुल, बेचारा जो लिक्विड है तो इन बिटवीन वाली स्टेज में आ गया। तो बेटा अगर कोई चीज हाई है, कोई चीज लो है,
लिक्विड कहता है मेरे पास तो सारा कुछ ही मीडियम है, ना तो मैं ऐसा हूँ तेज वाला, ना मैं इतना स्लो हूँ, आई एम इन मीडियम स्टेट में पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना बेटा, मीडियम वाली जितनी भी चीजें होंगी, इन बिटवीन वाली चीजें होंगी, वो सारी लिक्विड के अंदर आएंगी। बाकी ऑलमोस्ट दोनों चीजें सॉलिड में कुछ बहुत सारी चीजें हाई हैं, बस एक काइनेटिक एनर्जी ही लो है। अगर मैं बात करूं लिक्विड में सारा कुछ ही लो है, बट काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है। ठीक, बेटा ये जैसे हमने अभी करा था कि मेरे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेटा इसके अलावा ना हमारे पास 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं। एक तो होती है प्लाज्मा, एक होती है बेटा प्लाज्मा, एक होती है बोज आइंस्टाइन, बोज आइंस्टाइन। इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन। बेसिकली वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज के लेक्चर में किया कि मैटर क्या होती है, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई ना कोई मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। इसके अंदर जैसे एयर है, आप बोलोगे मैम इसका तो वेट ही नहीं होता, इसका तो मास नहीं होता, तो आप बोल सकते हो बेटा क्यों नहीं होता। जैसे देखो, आपने ना वो वेइंग मशीन्स देखी होंगी, आप कोई भी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो तो शॉपिंग करते हो, तो आप देखते हो कि जो वेइंग मशीन होती है ना, अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स ही चलती हैं, अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना, फैन चल रहा है, तो वो जो फैन मूव करे जा रहा है, तब भी उसके अंदर कुछ 0.00 ग्राम्स कुछ ना कुछ चीज शो करता है। दैट मीन्स एयर का बेटा मास होता है, एयर का वेट होता है, इसका स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। कैसे ऑक्यूपाई करता है, आप बलून को फ्लो मतलब ब्लो करो, बलून को के अंदर हवा भरो, तो आप देखोगे स्पेस को क्या कर रहा है बेटा, ऑक्यूपाई ही तो कर रहा है, हवा भर रही है ना। तो एयर भी इसी के अंदर इसीलिए कंसिडर की जाती है। क्या आप लोगों को आज वाला लेक्चर अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और पीएस टेट की तैयारी को बेसिकली उसको मतलब लाइक ये होता है ना कि मैंने उसको क्रैक करना है, बस वो एनर्जी मेंटेन करके रखो। आई कैन डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।